हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन। माई सेल्फ उपासना सूद। आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो जैसा कि आप सबको कल बताया गया था, आज हम 10th का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हमारा केमिस्ट्री का। आई अश्योर यू कि अगर आप मेरे सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। जैसा करवा रही हूँ वैसा करते चलो, कोई आपको मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकता। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा साइंस का शुरू करने जा रहे हैं। साइंस सुन के कई घबरा जाते हैं, कईयों को बोरिंग लगती है। चिल, अब नहीं लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम हियर टू हेल्प यू टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। हमारे दो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड फन लर्निंग। दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चलाएंगे, ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है तो हम बोर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस तो एक केमिस्ट्री की, जब हम कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन के बिना हमारी केमिस्ट्री तो चल नहीं सकती। बट इस टर्म पर आने से पहले हम थोड़ी सी ना डे टू डे नॉर्मल सी बातें करेंगे। आप बैठे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते होंगे। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़े से, क्या क्या आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी, मज़ेदार सी बातें हैं जो डे टू डे लाइफ में आसपास अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हो। दूध रख दिया गर्मियों में बाहर, मिल्क खट्टा हो गया थोड़ी देर बाद। क्या हो गया? खट्टा हो गया। मिल्क टर्न्स सोर, ठीक है। कपड़े सुखाए थे मम्मी ने थोड़ी देर पहले ही बाहर, धूप बहुत थी, सूख गए। क्या हुआ भैया? 9th में इतना तो पढ़कर आए हैं, इवेपोरेशन हो गई। लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो क्लोथ्स क्या हुए? वेट क्लोथ्स टर्न ड्राई, ठीक है। अगर हम और चीजें देखें, आप सोचो, रात को बेडशीट ली, प्रेस करा रखी थी आपने, बहुत ही क्लीन तरीके से ऊपर उसको ओढ़ा और मजे से सो गए। सुबह उठे बहुत ही क्रम्बल्ड थी क्रम्बल्ड, तो वो भी कुछ रात को कुछ और थी, सुबह कुछ और हो गई, ठीक है। आयरन रॉड्स देखी हैं, उस पर कभी कभार ब्राउनिश कलर आ जाता है, देखना जरूर अगर नहीं देखा तो। उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन की रस्टिंग हो गई, आयरन पे जंग लग गया। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में? रस्टिंग ऑफ आयरन। खाना खाते हैं हम सभी, खाना खाया, डाइजेस्ट भी हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हमें एनर्जी मिल गई, इसीलिए खाना खाते हैं। वी कंज्यूम फूड टू हैव एनर्जी, टू गेन एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए। तो एक चीज हमने देखी कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गई, चेंज आया ना, इसमें भी कुछ हुआ। हमने खाना खाया, हम तो रोटी खा रहे हैं, कहाँ गई भैया? डाइजेस्ट हो गई पूरी की पूरी, और रोटी तो एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला, ठीक है। तो कुछ हुआ। तो अभी तो मैंने ये 4 चीज़ों की ही बात करी, और बहुत कुछ होता है हमारे आसपास। वैक्स पड़ी थी, उसको आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो वो क्या हुआ? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो बच्चों, अभी तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, अभी और भी डिस्कस करेंगे जो हम आसपास देखते हैं। मेरा ये डिस्कस करने का मुद्दा क्या है
क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखो और इन एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। चलो इससे पहले हम एक बात करते हैं, चेंज क्या होता है? व्हाट इज चेंज? कैन यू टेल मी व्हाट इज चेंज? अपने आप को ही देखो, 2 साल पहले मे भी हाइट छोटी थी, मे भी कुछ अलग दिखते थे, आज कुछ अलग दिख रहे हो, आप में चेंज आ गया। हमारा फिल्म सिनेमा, पिक्चरें देखने का बड़ा शौक होगा, सबको होता है। हमारा फिल्म सिनेमा 90s में कुछ और था, आज 2021 में कुछ और है। पहले वो पुराने टाइप के गाने लोग सुनते थे, देखा एक ख्वाब, है ना। आज जैज पॉप कौन सुनता है? वो सुनते भी हो गए, ऐसी बात नहीं है, ऑफेंसिव मत हो जाना, पर जैज पॉप वो तड़क भड़क आजकल हमें गाने अच्छे लगते हैं ना। पहले लोगों को आज पूछो तो उन्हें वो सिंपल सिलसिला के गाने अच्छे लगते थे, आज हमें तड़क भड़क वाले अच्छे लगते हैं। तो वो एक चेंज है। तो बेटा चेंज क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेंज पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले व्हाट इज चेंज। कोई भी चीज़ अगर कुछ पहले कुछ और थी, इनिशियली कुछ और थी और अब वो कुछ और हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसमें एक चेंज आ गया है। उसमें क्या आ गया है? एक चेंज आ गया है। अगर हम इस चेंज में ही बात करें, तो अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की ही बात करें, ये भी एक चेंज है। आइस फॉर्म में वो सॉलिड थी, मेल्ट होने के बाद वो क्या बन गई? सॉलिड से क्या बन गई? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल हो गई। तो ये सारी बातें, जब अभी मैंने चेंज की बात करी आपसे, अब ये सारी बातें मैं कह रही हूँ, थोड़े से ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यू कैन नोट इट डाउन। I just give you 1 minute, just note it down fast, be quick. I hope आप सभी ने ये लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। साथ कोशिश करिए कि जो मैं चीज़ें लिख रही हूँ, जो बता रही हूँ, उसके साथ साथ छोटे छोटे नोट्स आप बनाते रहें। आप जब बाद में पढ़ेंगे, आप मेरी वीडियो बार बार लगाकर देख सकते हैं, बट नोट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ते हुए और मज़ा आएगा पढ़ते हुए। तो आप साथ साथ छोटे छोटे नोट्स पॉइंट्स बनाते रहना, ठीक है। तो बच्चों चेंज क्या था? अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, चेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है। चेंज बताया मैंने आपको, कहा था। तो चेंज इज व्हाट? चेंज इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट इज अ प्रोसेस during which a substance becomes something else from its previous स्टेट। ये मेरी लैंग्वेज है, चेंज को एक्सप्रेस करने की सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस बिकम समथिंग एल्स फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेट और इट्स इनिशियल नहीं आप कह सकते कि स्टार्टिंग में जैसा था सिर्फ वैसा नहीं। आप जैसे बच्चे थे सिर्फ एकदम उससे, तो ऐसे नहीं हो गए होंगे। प्रीवियस स्टेट की आप साल पहले कैसे थे अब कैसे हैं, या आप 2 दिन पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो कोई भी प्रीवियस स्टेट से अब उसमें क्या चेंज आया, कोई भी सब्सटेंस में, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। तो बच्चों हमने अभी इतने सारे चेंजेस देखे, आपने लिखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड, और भी अभी चेंजेस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से भैया क्या बनता है? अल्कोहल। अब देखो ग्रेप्स क्या है? शुगर है उनमें, शुगर से एक अल्कोहल बन रही है। क्या बन रही है? अल्कोहल बन रही है। फर्मेंटेशन में शुगर से अल्कोहल बन रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया कि भैया फ्रूट लिया उससे अल्कोहल बन गई, ठीक है।
तो इतने सारे हमारे पास चेंजेस हैं, इतने सारे हमारे पास क्या हैं, चेंजेस हैं। कैसे पढ़ें इन चेंजेस को? हाउ डू वी नो अबाउट देम? हाउ डू वी गेट टू नो कि क्या है ये, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या हो क्या रहा है आसपास। तो बच्चों इन चेंजेस की सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, इन चेंजेस की सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इनको दो टाइप ऑफ चेंजेस में अब हमने कैटेगराइज कर दिया है। दैट इज फिजिकल चेंज। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना बच्चों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी पड़ते समय ना आए। और दूसरा है केमिकल चेंज। अगर आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम चैप्टर तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन है, ये चेंजेस में कहाँ घुस गए? घुसना पड़ा मुझे। क्यों? जब तक इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इन चीज़ों की क्लैरिटी भी नहीं आएगी। हम रट्टाफिकेशन में चले जाते हैं, बस हाँ पढ़ लिए केमिकल रिएक्शन हो गया काम, वो काम नहीं करना हमने। यहाँ पर हम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आए हैं, मार्क्स स्कोर करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, फिजिकल दिखने में, फिजिकली कोई चीज में, और चेंज तो हमें पता ही है कि कोई चीज पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई। तो जब कोई चीज सिर्फ दिखने में चेंज हो रही है, उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, बट केमिकली उस चीज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां नहीं हो रहा, सच टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। No chemical reaction takes place during a physical change, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो फिजिकल चेंज के टाइम पर नहीं होता, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसको उससे बहुत अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अब आपको यूज यहाँ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी लास्ट में ही देखा था हमने ये एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है कि जो सॉलिड है, आइस क्या थी, सॉलिड थी, वो लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों सॉलिड फॉर्म में भी जो वाटर की कॉम्पोजिशन थी, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे वो H2O ही थे, जो आइस थी वो H2O से ही बनी हुई थी। लिक्विड भी जो है वो H2O से ही बना हुआ, जो हम पानी पी रहे हैं। तो बेसिकली उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई, H2O ही रहा, सिर्फ उसकी स्टेट में, उसके फिजिकली दिखने में चेंज आया, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ आ गई होगी कि फिजिकल चेंज की हम क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्टर नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शंस को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, फुल फ्लेश चैप्टर है हमारा, चिंता मत करिए, ठीक है। केमिकल चेंज, अब हम इसको देखेंगे। बच्चों ऑब्वियसली डिफरेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल नाम आ रहा था, यहाँ पे केमिकल नाम आ रहा है। बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है जी। कि केमिकल चेंज जब हो रहा है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब दोबारा से पीछे उन एग्जाम्पल्स पे अगर हम जाएं, हमने क्या कहा था, मिल्क टर्न सोर, ये पढ़ा था, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी पढ़ा था, ठीक है। मिल्क टर्न सोर, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ
शुगर्स। तो बच्चों जब हम ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, खाना खाया अकेली स्टेट में उसकी चेंज नहीं आई, भैया खाने से एनर्जी बन गई, एनर्जी में चेंज हो गया फूड। शुगर्स जो हम खाना लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, हमें पता है, उसके बाद वो इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाता है। चिंता मत करो, लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे, कुछ बायो के लिए भी छोड़ दो। तो पर अभी सिर्फ इतना सोचो कि खाना खाया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ तो हुआ होगा, बहुत सारे चेंजेस आए, कुछ रिएक्शन तो ज़रूर हुआ होगा, तभी हुआ ये। तो डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, शुगर से अल्कोहल बन गई। ज़्यादा मुंह में पानी मत लाओ, अभी दूर ही रहो ऐसी चीज़ों से, चिंता मत करो, टाइम आएगा, ठीक है। तो मिल्क टर्न सॉर, दूध खट्टा हो गया, स्टेट वही है, लिक्विड फॉर्म, खट्टा स्वाद आ गया, फट गया दूध, जिसे तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कहते हैं। कुछ तो हुआ होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज आए होंगे, उन्होंने कुछ तो रिएक्शन करा होगा, तभी ये हुआ। तो बेटा दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, ठीक है। ये पता होना हमें केमिकल रिएक्शन करने से पहले बहुत ही ज़रूरी था। चलिए नोट, आई होप आप सबने ये साथ साथ लिख लिया होगा। डन, चलिए चलिए अब हम हमारे चैप्टर के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, केमिकल रिएक्शन। आखिरकार केमिकल रिएक्शन है क्या? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? क्या आप मुझे बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या है केमिकल रिएक्शन? सोचिए, कुछ के दिमाग में आया भी होगा, कुछ को पता भी होगा। चलिए जिनको नहीं पता या और अच्छे से जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। जब भी when one or more elements, चिंता मत कीजिए, लिखने के लिए टाइम दूंगी। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, when one or more elements or compounds combine or react or are converted to form one or more new elements or compounds it is referred to as chemical reaction। तो बच्चों क्या है केमिकल रिएक्शन? when one or more elements or compounds, कंबाइन हम अप्रोप्रिएटली नहीं यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से। when one or more elements or compounds react or are converted to form one or more new elements or compounds, it is referred to as a chemical reaction। ऑलरेडी हमारे पास कुछ है, ठीक है, वो चीज ने कुछ रिएक्शन शो किया और एक नई चीज बना दी, एक नया सब्सटेंस बना दिया, इट इज रेफर्ड टू एज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से ये सुना होगा, 9th में भी सुना होगा, आप साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं, पर मेरी बातों में ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो है उसने, हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। तो दोनों ने कुछ रिएक्शन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा दोनों में, तभी वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया, ठीक है। तो दो चीजें जब आपस में कंबाइन करती हैं तो एज अ रिजल्ट वो क्या बनाती हैं, क्या नया एक जो है सब्सटेंस बना देती हैं। और बच्चों जो चीजें व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट, आप ये कन्वर्टेड अगर चाहते हैं लिख सकते हैं,
नहीं तो आप शॉर्ट करना चाहते हैं इसको और डेफिनेशन को अपने इजी लर्निंग के लिए, तो आप यहाँ से इसको भी हटा सकते हैं। वो आपको समझाने के लिए था कि कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, या कभी कभार दो चीज़ें कंबाइन कर जाती हैं, तो हर टाइम दो चीज़ें ज़रूरी नहीं कंबाइन करें, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आप इसको कंबाइन वर्ड को भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर न्यू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इट इज रेफर टू एज अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो ये नए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हमने केमिकल रिएक्शंस की स्टार्टिंग देखी है, कल हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो पढ़कर और समझकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने अच्छे लेक्चर्स मिल सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।